आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह कक्षा 12 की जो अनिवार्य हिंदी है उसकी तीसरी पुस्तक है संवाद सेतु। उसका अंतिम टॉपिक है रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, संदर्भ ग्रंथ की महत्ता। आज हम इनके छोटे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, रिपोर्टाज विधा का प्रादुर्भाव कब से माना जाता है? तो इसका उत्तर है 1936 के आसपास, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। नेक्स्ट, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, रिपोर्टाज अंग्रेजी के किस शब्द का संशोधित रूप है? तो रिपोर्टाज अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का संशोधित रूप है। अगला प्रश्न, रिपोर्ट किसे कहते हैं? जब हम किसी घटना का आंखों देखा वर्णन करते हैं उसे रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट की विशेषताएं बताइए कि रिपोर्ट में कौन सी विशेषताएं होती है? नीरसता, कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव और प्रभावशैली। नेक्स्ट, रिपोर्टाज की विशेषताएं बताइए। सरसता, घटना का रेखा चित्र की शैली में अंकन, कलात्मक अभिव्यक्तिपूर्ण संवेदनशीलता। उसके बाद में अगला प्रश्न है, रिपोर्टाज को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, जिस रचना में वर्ण्य विषय का आंखों देखा, कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक का हृदय प्रभावित हो उठे और वह उसे भूल न सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। नेक्स्ट, रिपोर्टाज का जन्म क्यों हुआ है? उत्तर है इसका, जीवन की घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए रिपोर्टाज का जन्म हुआ है। रिपोर्टाज विधा का प्रारंभ किस देश के रचनाकारों ने किया? उत्तर है यूरोप देश के रचनाकारों ने। नेक्स्ट, रिपोर्टाज का आवश्यक तत्व क्या है? उत्तर है संवेदनशीलता। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट रिपोर्टाज की श्रेणी में कब आती है? जब रिपोर्ट को तथ्यात्मक न बनाकर उसमें संवेदना का पुट मिला दिया जाता है, तब एक रिपोर्ट जो है वो रिपोर्टाज की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट, रिपोर्टाज में किस तत्व का अभाव होता है? तो उत्तर है इसका, रिपोर्टाज में कल्पनाशीलता का अभाव होता है। नेक्स्ट, घटना प्रधान होने के साथ साथ ही रिपोर्ट में कौन सा तत्व अपेक्षित है? उत्तर है कथा तत्व। नेक्स्ट, रिपोर्टाज लेखन की किन दो पात्रों की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है? उत्तर है पत्रकार और कलाकार। नेक्स्ट, एक रिपोर्टाज लेखक के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर है कि वह जनजीवन की सच्ची जानकारी रखे, उत्सवों, मेलों, बाढ़ों, अकालों, युद्धों जैसे सुख दुख के क्षणों में जनता को निकट से देखे। नेक्स्ट, आचार्य उमेश शास्त्री द्वारा दी गई रिपोर्टाज की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो उनके द्वारा जो रिपोर्टाज की विशेषताएं बताई है वे हैं, तथ्यों के साथ साथ भाव प्रवणता, कलापूर्ण, बाह्य स्वरूप की अत्यधिक अभिव्यक्ति, लेखक का मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट, रिपोर्ट और रिपोर्टाज में मुख्य अंतर बताइए। उत्तर देखो, रिपोर्ट साहित्यिक विधा नहीं, रिपोर्टाज साहित्यिक विधा है। नेक्स्ट, कतिपय समीक्षक रिपोर्टाज विधा को किन विधाओं में समाविष्ट करने की चेष्टा रखते हैं? उत्तर है कहानी, निबंध, रेखाचित्र, यात्रावृत्त आदि। नेक्स्ट, रिपोर्टाज एक स्वतंत्र विधा है, क्यों? उत्तर है इसका, क्योंकि इसमें सभी विधाओं से मूल तत्व की प्रधानता होती है।
अगला प्रश्न है, निबंध और रिपोर्टाज में अंतर बताइए। उत्तर है, निबंध में किसी विषय की विवेचना मात्र होती है, जबकि रिपोर्टाज में अपनी ओर से कोई विवेचन या मंतव्य प्रकट नहीं किया जाता। नेक्स्ट, कहानी और रिपोर्टाज में अंतर बताइए। कहानी की घटनाएं ऐतिहासिक अथवा काल्पनिक होती है, जबकि रिपोर्टाज में तथ्यात्मक घटनाओं का वर्णन होता है। नेक्स्ट है, किन साहित्यकारों ने रिपोर्टाज का विशेष प्रचार प्रसार किया। उत्तर है, रूसी साहित्यकारों ने। नेक्स्ट, रूस के किस लेखक ने रिपोर्टाज में कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। उत्तर है, इलिया एहरेनबुर्ग ने। नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस पत्रिका में दिल्ली दरबार का वर्णन किया। उत्तर है, हरिश्चंद्र चंद्रिका। नेक्स्ट, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की सायास परंपरा किसकी रचना से आरंभ मानी जाती है। उत्तर है, शिवदान सिंह चौहान की लक्ष्मीपुरा से। नेक्स्ट, लक्ष्मीपुरा रचना किस पत्रिका में व कब प्रकाशित हुई। उत्तर है, रूपाभ पत्रिका में 1938 में। नेक्स्ट, सन 1939 के आसपास किस साहित्यिक पत्रिका में रिपोर्टाज प्रकाशित होने लगा। उत्तर है, हंस पत्रिका में। नेक्स्ट, हंस पत्रिका में किस शीर्षक से रिपोर्टाज स्थायी रूप से छपने लगे। उत्तर है, समाचार और विचार। नेक्स्ट, हंस पत्रिका में प्रकाशित किस रिपोर्टाज को आशातीत सफलता मिली। उत्तर है, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। नेक्स्ट, हंस में छपने वाले रिपोर्टाज के विषय के 2 शीर्षक बताइए। पहला है अकाल की काली छाया और दूसरा है रौंदी हुई चेतना। नेक्स्ट, बंगला भाषा में रांगे राघव द्वारा रचित रिपोर्टाज कौन सा है। उत्तर है, विशाल भारत। नेक्स्ट, बंगला भाषा में रांगे राघव द्वारा विशाल भारत किस संदर्भ में रचा गया। उत्तर है, दुर्भिक्ष तथा महामारी। नेक्स्ट, अकालग्रस्त क्षेत्र की स्थिति को लेकर रांगे राघव द्वारा रचित रचनाओं के संकलन किस नाम से हैं। उत्तर है, तूफानों के बीच। नेक्स्ट, हिंदी रिपोर्टाज साहित्य में उल्लेखनीय किन्हीं 5 साहित्यकारों के नाम बताइए। प्रभाकर माचवे, शिवदान सिंह चौहान, निर्मल वर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट, प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित रिपोर्टाज किस संग्रह में संग्रहित है। उत्तर है, रेखा चित्र संग्रह, रेखा चित्र में संग्रहित है। नेक्स्ट, प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित रिपोर्टाज कौन से हैं। उत्तर है, बंगाल का अकाल, अल्मोड़े का बाजार, स्वराज्य भवन। नेक्स्ट, उपेंद्र नाथ अश्क के रिपोर्टाज किस नाम से संग्रहित है। उत्तर है, रेखाएं और चित्र। नेक्स्ट, अश्क जी के उल्लेखनीय कथात्मक रिपोर्टाज का नाम बताइए। उत्तर है, पहाड़ों में प्रेममय संगीत। नेक्स्ट, पहाड़ों में प्रेममय संगीत रिपोर्टाज में अश्क जी ने कैसी ज्ञानवर्धक सामग्री जुटाई। उत्तर है, पहाड़ी गीतों के प्रतिपाद्य विषय प्रेम पर अत्यंत ज्ञानवर्धक सामग्री जुटाई। नेक्स्ट, राम नारायण उपाध्याय के रिपोर्टाज उनके किस निबंध संग्रह में संग्रहित है। उत्तर है, व्यंग्यात्मक निबंधों के संग्रह गरीब और अमीर पुस्तकें में संग्रहित है। नेक्स्ट, भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा रचित रिपोर्टाज का नाम बताइए। तो उसका नाम है, देश की मिट्टी बुलाती है। नेक्स्ट, शिव सागर मिश्र का रिपोर्टाज कौन सा है। तो वो रिपोर्टाज का नाम है, वे लड़ेंगे 1000 साल। नेक्स्ट,
डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित रिपोर्ताज बताइए। उत्तर है युद्ध यात्रा। नेक्स्ट, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित रिपोर्ताज का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर है क्षण बोले कण मुस्काए। नेक्स्ट, नववर्षांक समारोह में रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं? उत्तर है राम नारायण उपाध्याय। नेक्स्ट, नववर्षांक समारोह में रिपोर्ताज किस संदर्भ में रचित है? उत्तर है जन्मदिन समारोह, अभिनंदन समारोह, ग्रंथ विमोचन समारोह के पैटर्न पर आधारित आयोजित पत्रिकाओं के नववर्षांक समारोह के संदर्भ में है। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित रिपोर्ताज कौन सा है? उत्तर है प्लाट का मोर्चा। नेक्स्ट, श्रीकांत वर्मा व फणीश्वरनाथ रेणु के रिपोर्ताज के नाम बताइए। उत्तर है श्री वर्मा अपोलो का रथ, रेणु जी ऋण जल धन जल। नेक्स्ट, किन्हीं 5 पत्रिकाओं के नाम बताइए जिसमें हिंदी रिपोर्ताज छपते रहे हैं। नया पथ, कल्पना, माध्यम, धर्मयुग, दिनमान। नेक्स्ट, लेखक द्वारा रचित यात्रा साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर है लेखक के यात्रा अनुभवों को पाठक के साथ बांटना और पाठकों को उन स्थानों की यात्रा के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट, यात्रा साहित्य से हमें किन विषयों का ज्ञान होता है? उत्तर है यात्रा स्थान की प्राकृतिक विशिष्टता, सामाजिक संरचना, समाज, भाषा, संस्कृति, सोच आदि। नेक्स्ट, सच्चा यात्री कौन होता है? उत्तर है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती है। नेक्स्ट, भारतेंदु द्वारा रचित यात्रावत उनकी किस पत्रिका में प्रकाशित होते थे? उत्तर है कवि वचन सुधा। नेक्स्ट, भारतेंदु द्वारा रचित यात्रावृतों के नाम बताइए। उत्तर है सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। नेक्स्ट, भारतेंदु द्वारा रचित यात्रावृतों की विशेषताएं बताइए। भाषा व्यंग्यपूर्ण, शैली बड़ी रोचक और सजीव। नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट व प्रताप नारायण मिश्र के यात्रावृत कौन से हैं? उत्तर है भट्ट जी गया यात्रा और मिश्र बिलायत यात्रा। भगवान दास वर्मा ने तुलनात्मक शैली का आश्रय लेते हुए किन देशों की समानता प्रकट की गई? तो इसका उत्तर है लखनऊ व लंदन की समानताएं प्रकट की। नेक्स्ट, भारतेंदु युग में विदेशी यात्रा संबंधी वर्णनों में किस देश को प्रमुखता मिली है? उत्तर है लंदन की। नेक्स्ट, भारतेंदु युग में स्वदेश संबंधी वर्णनों में किस स्थान के वर्णन की प्रधानता रही है? उत्तर है तीर्थ स्थान की। नेक्स्ट, द्विवेदी युग में स्वामी मंगलानंद द्वारा रचित यात्रावृत का नाम बताइए। उत्तर है मॉरिशस यात्रा। नेक्स्ट, देहरादून शिमला यात्रा किसकी रचना है? उत्तर है श्रीधर पाठक। फिर है किन्हीं 4 यात्रावृत लेखकों के नाम बताइए। तो नाम है देवी प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी, गदाधर सिंह और स्वामी सत्यदेव। नेक्स्ट, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक द्वारा रचित यात्रा वृतांतों के नाम बताइए। उत्तर है मेरी कैलाश यात्रा और अमेरिका दर्शन। नेक्स्ट, यात्रा मित्र पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। नेक्स्ट, यात्रा मित्र पुस्तक कब प्रकाशित हुई वह यह किसका महत्व बताती है? यात्रा साहित्य का महत्व बताती है और सन 1936 में प्रकाशित हुई। मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव जी ने किन स्थानों का विवरण प्रस्तुत किया है? उत्तर है काठगोदाम से तिब्बत तक यात्रा के विवरण प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट, मेरी कैलाश यात्रा में कृति की विशेषताएं बताइए। कैलाश मानसरोवर तथा हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन के कारण महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा वृतांतों के नाम बताइए। तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। नेक्स्ट,
मेरी यूरोप यात्रा में राहुल सांकृत्यायन में क्या प्रस्तुत किया है? यूरोप के दर्शनीय स्थलों के अतिरिक्त कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के रोचक वृत्त भी प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट, राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित ग्रंथ जिससे यात्रा करने की कला सीखी जा सकती है, कौन सा है? उत्तर है घुमक्कड़ शास्त्र 1948। नेक्स्ट, अज्ञे अपने यात्रा साहित्य को क्या कहना पसंद करते थे? उत्तर है यात्रा संस्मरण। नेक्स्ट, अज्ञे जी की यात्रा संबंधी पुस्तकों के नाम बताइए। उत्तर है अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। नेक्स्ट, अरे यायावर रहेगा याद रचना में अज्ञे जी ने किन यात्राओं का वर्णन किया है? उत्तर है भारत में की गई यात्राओं का। नेक्स्ट, एक बूंद सहसा उछली में अज्ञे जी ने कहाँ की यात्रा का वर्णन किया है? विदेशों में की गई यात्रा का वर्णन किया है। नेक्स्ट, निर्मल वर्मा जी की किस रचना में यूरोप के विभिन्न शहरों का वर्णन हुआ है? उत्तर है चिड़ों पर चांदनी। नेक्स्ट, मोहन राकेश द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत कौन सा है? आखिरी चट्टान तक। नेक्स्ट, मुनि कांति सागर की उन कृतियों को बताइए जिसमें उन्होंने मूर्ति खोज के लिए किए गए यात्राओं का वर्णन किया है। खोज की पगडंडियों और खंडरों का वैभव। नेक्स्ट, हिंदी के यात्राव्रत साहित्य की एक प्रमुख विशेषता बताइए। उत्तर है प्राकृतिक सौंदर्य का निरूपण। नेक्स्ट, स्वतंत्रता बाद प्रकाशित यात्राव्रतों की विशेषता बताइए कि किसी स्थान विशेष के संबंध में अपने मन पर पड़े प्रभाव व उस प्रभाव की प्रतिक्रिया के अंकन की प्रवृत्ति रही। नेक्स्ट, जीवन को समीप से देखने का सरल माध्यम क्या है? उत्तर है यात्रा करना। नेक्स्ट, डायरी को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है दैनंदिनी। डायरी क्या है? जब व्यक्ति अपने अनुभवों को प्रतिदिन लिखता है तो वह डायरी कहलाती है। नेक्स्ट, डायरी के अन्य नाम उल्लेख कीजिए। डायरी को रोजनामचा, दैनंदिनी और दैनिकी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत एक व्यवसायी दैनिक लेखा जोखा किसमें करता है? उत्तर है बही खाते में। नेक्स्ट, जीवन के आरंभिक दिनों में डायरी लेखन कालांतर में बड़ा मूल्यवान सिद्ध होता है, कैसे? उत्तर, अधिक आयु में जब हम हमारी डायरी देखते हैं तो पाते हैं कि पूर्व दिनों की अपेक्षा हम में कितना परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट, अपने अनुभवों, विश्वासों, आकांक्षाओं की प्रौढ़ता का विकास क्रम समझने का आकर्षक और रमणीय साधन क्या है? उत्तर है डायरी। नेक्स्ट, डायरी शैली किस प्रकार की गद्य विधा है? उत्तर है आत्मकथात्मक भावप्रवण गद्य विधा। नेक्स्ट, डायरी का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर है प्रतिदिन की घटनाओं का प्रभावी ढंग से लेखन। नेक्स्ट, डायरी में किस तत्व की प्रधानता होती है, वे क्यों? उत्तर है व्यक्तिगता की, क्योंकि इसका संबंध प्रत्यक्षतः एक व्यक्ति से होता है। नेक्स्ट, आचार्य उमेश शास्त्री द्वारा दी गई डायरी लेखन की कोई दो विशेषता बताइए। उत्तर है डायरी का तात्कालिक संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करता है। डायरी में व्यक्ति सापेक्षता अधिक होती है। नेक्स्ट, डायरी साहित्य का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? उत्तर है 4 प्रकार से। डायरी साहित्य के 4 प्रकार बताइए। व्यक्तिपरक डायरी, वास्तविक डायरी, काल्पनिक डायरी, साहित्यिक डायरी। नेक्स्ट, व्यक्तिपरक डायरी का संबंध किससे होता है? व्यक्ति विशेष से होता है। किस प्रकार की डायरी गोपनीय होती है? उत्तर है व्यक्तिपरक डायरी गोपनीय होती है। नेक्स्ट, व्यक्तिपरक डायरी अत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर इसका क्योंकि इसमें वास्तविकता होती है। नेक्स्ट, साहित्य को सर्वप्रथम किस रूप में स्वीकार किया गया है? उत्तर है शैली के रूप में। नेक्स्ट, डायरी में साहित्यकार कल्पना में किसको जीने की अनुभूति करता है? उत्तर है यथार्थता। रचनात्मक साहित्य का सृजन किस डायरी में होता है? उत्तर है साहित्यिक डायरी में। नेक्स्ट,
साहित्यिक डायरी में किसकी प्रधानता रहती है? उत्तर है कल्पना की। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, साहित्यिक डायरी पढ़ने से लेखक के मन में उबन क्यों नहीं होती? इसका उत्तर है क्योंकि वह काल्पनिक साहित्य होते हुए भी अन्य विधाओं की तरह सरसता रहती है। नेक्स्ट, साहित्यिक डायरी लेखन की कोई दो विशेषता बताइए। पहली है काल्पनिक पात्र से बातचीत, दूसरी है कहीं एकालाप। नेक्स्ट, साहित्यिक डायरी का प्रत्येक पृष्ठ पठनीय क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ एक उद्देश्य की सार्थकता को सिद्ध करता है। नेक्स्ट, साहित्यिक डायरी में किन प्रवृत्तियों का समन्वय होता है? उत्तर है रचना शैली, ललित कल्पना, मनोविश्लेषण, तर्क, कविता, आत्माख्यान आदि। नेक्स्ट, डायरी लेखन की दिशा में किन की महती भूमिका रही है? उत्तर है अजीत कुमार व लक्ष्मीकांत वर्मा की। नेक्स्ट, जिन लेखकों ने डायरी साहित्य को विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया उनके नाम? शिवदान सिंह चौहान, नरेश मेहता, बैकुंठनाथ मेहरोत्रा। नेक्स्ट, उन समसामयिक पत्र पत्रिकाओं के नाम बताइए जिनमें लेखकों की डायरियां प्रकाशित हुई है। धर्मयुग, निकष, ज्ञानोदय, कादम्बिनी, कल्पना, माध्यम, सारिका आदि। नेक्स्ट, किस पत्रिका में डायरियां सर्वाधिक प्रकाशित हुई व इस विधा को समृद्ध किया? तो उत्तर है ज्ञानोदय पत्रिका। नेक्स्ट, श्री बनारसी दास गुप्त की कौन सी डायरी रेखा चित्र में संकलित है? उत्तर है मनुष्य और कला। नेक्स्ट, श्री प्रकाश चंद्र गुप्त ने अपने डायरी साहित्य को किस रचना में संकलित किया है? उत्तर है पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच। नेक्स्ट, श्री दूधनाथ सिंह का कौन सा डायरी साहित्य ज्ञानोदय पत्रिका में प्रकाशित हुआ? उत्तर है बर्फ के टुकड़े 1965। नेक्स्ट, हरिशंकर परसाई व विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के कौन से डायरी साहित्य ज्ञानोदय पत्रिका में प्रकाशित हुए? उत्तर है परसाई जी, हम, वे और भीड़, तिवारी जी का डायरी के 5 पृष्ठ। नेक्स्ट, प्रभाकर माचवे की कौन सी डायरी रचना प्रयोगात्मक है? उत्तर है पश्चिम में बैठकर पूर्व की डायरी। नेक्स्ट, संदर्भ ग्रंथों की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर है समाचार माध्यमों में कार्य करते समय किसी घटना की जानकारी के लिए। नेक्स्ट, संदर्भ ग्रंथों को सहज रूप में संभाल कर रखने का कार्य किन संस्थाओं द्वारा होता है? उत्तर है समाचार पत्र कार्यालयों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमों में, पुस्तकालय अथवा तकनीकी भाषा में संदर्भ संग्रहण कक्ष होते हैं। नेक्स्ट, एक संपादक किसी विषय पर लेखन से पूर्व संदर्भ ग्रंथ कहाँ से प्राप्त करता है? उत्तर है पुस्तकालय व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से। नेक्स्ट, संपादक द्वारा किसी विषय का वर्णन करते समय संदर्भ ग्रंथों की सहायता से क्या लाभ होता है? उत्तर है इससे समाचार अथवा कहानी रुचिकर व पठनीय हो जाती है। अगला प्रश्न, संपादक द्वारा संदर्भ ग्रंथों की सहायता क्यों ली जाती है? उत्तर है ताकि किसी विषय के वर्णन से जुड़ी प्राचीन स्मृतियां ताज़ा हो और संदर्भित पक्ष भी लाभान्वित हो। इसके अलावा देखो 2-3 जो कठिन शब्द है, रिततंत्री यानी हृदय की वीणा, श्रृंगो यानी पर्वतों की चोटियाँ, कंटकाकीर्ण यानी कांटों से भरा हुआ। तो आज हमने महत्वपूर्ण संवाद सेतु के जो टॉपिक है रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन और संदर्भ ग्रंथ की महत्ता, इनके प्रश्नों का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।